Welcome everyone. This is Subhash Karthik from IDQ Value Adder, and today we will be talking about how to start any talk. आप अपने talk को जो भी topic पे आप बात करते हो, आपको stage में बुलाया जा रहा है, and you want to speak on one particular talk, then how should you start? Because starting is important. If I have seen many people, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बोलते हैं कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, फिर भी ट्राई करता हूं बोलने का. ऐसा कभी मत बोलना. सर मुझे टॉपिक पता नहीं थी, फिर भी मैं बोल रहा हूं. ऑडियंस को थोड़ा भी क्लू नहीं देना है कि आप रेडी नहीं हो. ऑडियंस शुड नॉट नो दैट यू आर नॉट रेडी. rather audience should feel that you are super ready. This is very important because that's your audience. When you become the public speaker, आप बहुत important एक इंसान बन जाते हो, because आप बोलते हो और सारे लोग आपको सुनते हैं. उस समय आप अगर थोड़े भी नेगेटिव कमेंट करोगे या कुछ भी ऐसा रीजन दोगे जिससे ये पता चले कि ये अगला टॉपिक अच्छा नहीं होगा, then your audience will not listen you. और ऑडियंस का सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बोल रहे हो. सो गाइज, आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि जब भी हम बात करें इंग्लिश में, then what should be our start and how should we start? Can you see the screen? Yes, sir. Guys, please mute yourself so that we can go ahead uninterrupted. So today's topic is how to start your talk on stage. यहाँ पे on stage अगर है तो मतलब आप जब पब्लिक के सामने बोलते हो, देन आपको क्या क्या चीजें के ऊपर गौर करना पड़ेगा. बट एक चीज दिमाग में रखिए, ये अभी हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट. हम लोग अंदर नहीं जाएंगे टॉपिक के. विल टॉक अबाउट व्हेन यू स्टार्ट योर टॉक, क्या क्या चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए जिससे ऑडियंस आपके पास खींचे हुए आ जाए. ठीक है, देखो अब ऑडियंस में हमेशा तो हमारे परिवार वाले नहीं बैठेंगे कि हम जो भी बोले उसी में से ताली पड़े. ऑडियंस में ज्यादातर फैमिली से, रिलेटिव से, फैमिली से बाहर के लोग होते हैं. सो आपको सच में बहुत अच्छा एंड इफेक्टिव होना पड़ेगा व्हाइल यू आर ऑन स्टेज. ओके, सो गाइस, और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे चलते हैं. हाउ टू स्टार्ट योर टॉक ऑन स्टेज during public speaking. I'll be giving you 10 starters which will win your audience. अपने ऑडियंस के दिमाग में, ऑडियंस के दिल में बैठने के लिए आप कैसे अपने स्टार्ट को तैयार करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. This 10 starters, why starters are so important? If I ask you, okay, if I ask Debashish, if you are there, can you tell me why starters are so important? Starters, to me, starters are important because everything depends on how am I starting, because the audience will react according to the entire session, according to my starting. If I start casually, or if my start gets any problem, then the mind of the audience may be distracted from my speech. They will not concentrate and they will not listen. They will also take the event casually. So Absolutely. Starting is important. How much better you will start, the entire program will go on in that way, that manner only. Okay, Dipanshi, I want your answer on this question, but I want your answer in Hindi. आपको क्यों ऐसा लगता है कि starters are really important? वो एक शुरुआत करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रभाव देती है हमारी बोलने के ऊपर कि जिससे हम सबको अपने तरफ आकर्षित कर सके. जैसे मैंने बहुत ही ध्यान से अगर किसी को देखा, मैंने अगर आंख से आंख मिला के किसी से बात की, तो वो एक इम्पैक्ट, वो एक प्रभाव उनके दिमाग में डाल देगा कि नहीं, इससे ही शायद वो कुछ बहुत अच्छा बोलना चाहता है जो मेरे लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है. Okay, thank you Dipanshi. Starting is important. अभी हम लोग कैसे टॉपिक बोलेंगे, हमारा नॉन वर्बल क्या होगा, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं. अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर टॉक, स्पेसिफिकली ऑन दिस.
Okay. Why starters are important? Because starter will give the people the first impression of you. लोग आपको पहली बार देखेंगे जब आप स्टेज में रहेंगे, और कहते हैं फर्स्ट impression is the lasting impression. So you never get a second chance to create a good impression, you know, good first impression. मतलब ये मैं नहीं बोलूंगा कि आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा इंप्रेशन बनाने का, लेकिन जब आप टॉपिक को स्टार्ट करते हो ना, उस समय अगर आप अपने ऑडियंस का फेथ, ट्रस्ट खो बैठोगे, तो फिर से उसको पाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. When you start your speech, you must focus everything on making a positive first impression on your audience member. सेम बात मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब आप अगले बार अपने टॉपिक को बोलने आओगे, तो मैं आपसे ये आशा रखूंगा कि आप ये 10 स्टार्टर में से कोई एक स्टार्टर को तो डेफिनेटली यूज करोगे. अभी मैं आपको 10 स्टार्टर दे रहा हूं. 10 स्टार्टर मतलब समझ लीजिए आप, मतलब आप 10 बार इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में. कुछ स्टार्टर जनरल हैं, कुछ स्टार्टर आउटस्टैंडिंग है. समझने की जरूरत है. आप जब भी नए स्टेज में जाएं, आप एक एक टॉपिक को, एक एक स्टार्टर्स को यूज करें. सब स्टार्टर को एक साथ नहीं, कोई एक स्टार्टर को एक बार यूज करें, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में एक दूसरा स्टार्टर यूज करें. ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं. चलो अभी हम लोग टू द पॉइंट में जाएंगे कि हाउ कैन वी स्टार्ट आवर सेंटेंस. लिखने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ अवेलेबल है, आपको वो मिल जाएगा. ठीक है. Sense of gratitude to the organizers and audience. This is very important. आपको जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया है बोलने के लिए, और जो लोग आपको सुन रहे हैं, ये दोनों को आपको थैंक यू बोलना जरूरी है. Whenever you get a chance to speak, this is very important. Be specific while thanking to the key people present over there. जब भी आप थैंक्स करें ना, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा. जैसे मैं अपना धन्यवाद बोलना चाहूंगा सोनी जी को, चंदन जी को, अर्नब जी को, दीपांशी जी को, जिनके लिए आज मुझे ये मौका मिला. आप जितना स्पेसिफिक होगे उतना बेटर है. लोग क्योंकि जो लोग की पीपल हैं, मतलब जो लोग इंपॉर्टेंट लोग स्टेज में बैठे हुए हैं, उनको स्पेसिफिकली एड्रेस करना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो. सो एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे. इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी विथ यू. ये एक स्क्रिप्ट है. ये स्क्रिप्ट आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, लेकिन एक ऐसा मैं आपको एक प्रोटोटाइप में दे रहा हूं, आप ऐसे बोल सकते हो. यू नो दैट थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे. इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी विथ यू ऑल. आप ये जब बोल रहे हो तो ऑडियंस के तरफ देख के भी बोल सकते हो, जो चीफ गेस्ट हैं उनके तरफ देख के भी ये बोल सकते हो. सो ये एक जनरल स्टार्ट है. आपको बहुत जगह ऐसे स्टार्ट दिखेंगे, लेकिन ये अच्छी स्टार्ट है. दिस इज अ गुड स्टार्ट बाय विच यू कैन स्टार्ट योर टॉक. एनी क्वेश्चन? शुड आई गो अहेड? सो दीज आर वेरी जनरल स्टार्ट. नेक्स्ट, show how pleased you are feeling. Show how pleased are you feeling. शो कीजिए. जब आप स्टेज में जाओ, आपको देख के लगना चाहिए कि आप कितने खुश हैं. जैसे आप अगर स्टार्ट करोगे, अगर वहां पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग चीफ गेस्ट हैं, कुछ लोग गेस्ट हैं, कुछ लोग टीचर्स हैं, सो आपको स्टेप वाइज आपको उनको एड्रेस करना पड़ेगा. लाइक ऑनरेबल चीफ गेस्ट. अब जब आप चीफ गेस्ट बोल रहे हो तो चीफ गेस्ट के तरफ देखो. ऐसा नहीं कि चीफ गेस्ट बोल रहे हो तो दूसरे के तरफ देख रहे हो. ऑनरेबल चीफ गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. सो वहां पे एक एंड डी है, वो स्पेलिंग एरर है. एंड माय डियर फ्रेंड्स. ये एक अच्छा स्टार्ट है. इट विल हेल्प यू टू create one impression, but it is a general start.
ऐसे स्टार्ट आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसके बाद आप, I have an immense pleasure to share my views on के बाद जो टॉपिक का नाम होगा वो टॉपिक का नाम आपको ऐड करना है। I have an immense pleasure, लेकिन जब आप ये बोल रहे हो ना कि I have an immense pleasure, तो वो प्लेजर आपके शक्ल में दिखना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप एकदम ऐसे गए और बोले I have an immense pleasure to share my views on the topic me time. आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, बट आपके फेस में, इसीलिए मैंने लिखा है वहां पे शो कीजिए दैट हाउ प्लीज्ड यू आर। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप इमेंस प्लेजर भी बोल सकते हैं, ग्रेट प्लेजर भी बोल सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं आई फील प्रिविलेज्ड टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई व्यूज ऑन, फिर ऑन के बाद टॉपिक का नाम। ये स्टार्टर्स बहुत यूज होते हैं। आप भी जब किसी टॉपिक पे बोलो तो आप भी इसे यूज कर सकते हो। दीज आर रियली गुड टू स्टार्ट। एटलीस्ट ऑडियंस को लगेगा कि हाँ, इस इंसान को बोलना आता है और ये अच्छा बोलेगा भी। एनी क्वेश्चन इन दिस स्टार्टर नंबर 2? फाइन, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे ऑन द स्पॉट मुझे रोकिएगा। ओके, लेट्स स्टार्टर नंबर 3। रेफरिंग टू एनी प्रॉप रिलेटेबल टू द टॉपिक। आप अपने हाथ में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी ले सकते हो जिससे ऑडियंस का अटेंशन उस चीज पे आए। इससे आपको ऑडियंस का अटेंशन मिलेगा। ऑडियंस भी सोचेगा यार ये क्लास में ये फूल लेके क्यों आ गया। ये फूल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये चाय का कप भी हो सकता है। ओके, बट वो रिलेटेबल होना चाहिए टॉपिक के साथ। फॉर एग्जाम्पल, referring any prop often help the speaker to gain attention from the audience. Consider the prop has something to say. लेकिन हाँ, वो रिलेटेबल होना चाहिए। बस लेके आने से नहीं होगा, वो आपको टॉपिक के साथ रिलेट करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, we are human beings, the greatest creation of God. Even we face hard times like the flower. Even this flower is special till its petals start withering. मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे हमारे लोग स्पेशल हैं, वैसे फ्लावर भी स्पेशल है। जैसे हम टूट सकते हैं, फ्लावर भी टूट सकता है, लेकिन अगर हम चाहे तो हम कभी भी अपने आप को उठा सकते हैं। सो गाइज, ऐसे करके आप कोई स्टोरी को यूज कर सकते हो प्रॉप के साथ। दिस इज अ वंडरफुल स्टार्ट। एटलीस्ट ऑडियंस को अच्छा लगेगा अगर आप कुछ प्रॉप लेके जाते हो। एक और अच्छा प्रॉप है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर। टेकिंग न्यूज़पेपर ऑन द स्टेज could also rivet the audience attention. ऑडियंस के अटेंशन को खींचने के लिए अगर आप सोचो न्यूज़पेपर लाते हो और न्यूज़पेपर से आप कुछ पढ़ना चाहते हो और ऑडियंस को बताना चाहते हो, तो ऑडियंस को भी लगेगा कि यार ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ये पढ़ना चाह रहा है, कुछ जरूर इंपॉर्टेंट कुछ वो बोलेगा। सो ये कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी न्यूज़पेपर, इट कुड बी कप, इट कुड बी फोन, इट कुड बी इवन अ फ्लावर, इट कुड बी अ लीफ। बट इंश्योर करना कि वो टॉपिक के साथ रिलेटेबल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनी क्वेश्चन? Yes. Anyone? Should I go ahead? Yes. Okay. Now starter number 4, referring to recent conversation. ये भी एक काफी कैजुअल एक स्टार्ट है। बहुत लोग ऐसे भी स्टार्ट करते हैं। What is this exactly? Referring to any recent discussion that you have just had with someone really special, influential or important. आप जब दर्शकों को, अपने ऑडियंस को बोलोगे कि कुछ देर पहले मैंने इनसे बात किया और इनके साथ मैंने कुछ चीजों को डिस्कस किया,
तो उसका इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं ऑडियंस के सामने जाके मैं ये बोलता हूँ, a few minutes ago I was talking to Mr. KK Mandal on call. He told me that this is one of the very best times to be working on your communication skill and personality. You know, this is, आप अब यहाँ पे जैसे मैंने communication skill और personality लिखा है, आप यहाँ पे वो जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को यहाँ पे रिलेट करोगे, जो भी टॉपिक होगा ये। लेकिन हाँ, ये तभी आप करोगे जब जिस इंसान के बारे में आप बोल रहे हो वो इंसान इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, ऑडियंस को पता होना चाहिए कि मिस्टर केके मंडल कौन है। ये बहुत इम्पैक्ट करता है। यू नो, आप स्टेज में जब जाते हो एंड यू कैन से, यू नो, जस्ट फ्यू मिनट्स अगो आई हैड अ टॉक विद शाहरुख खान एंड यू नो व्हाट ही सेड। जब आप बोलोगे ना तो लोगों को लगेगा अरे यार ये शाहरुख के साथ बात किया है। यू नो, इट्स इम्पैक्टफुल। इसको लगे क्या क्या चीज लगेगा, देखो, एक तो लगेगा कि ये शाहरुख के साथ मिला है और शाहरुख ने इसको इस टॉपिक पे क्या बोला है और ये इंसान अभी इस टॉपिक पे हमें बोलेगा। सो हर जगह पे ऑडियंस को लगता है कि आज हम लोग कुछ अच्छा सुनने वाले हैं। सो यू कैन रिलेट सम इन्फ्लुएंशियल नेम, यू नो, टू उसको एसोसिएट करो अपने टॉक के साथ। ये आपको हेल्प करेगा जब आप अपने टॉक को स्टार्ट करोगे। एनी क्वेश्चन? क्योंकि अभी हम लोग थोड़े डिफरेंट वे से जा रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, जो डायलॉग है, ये डायलॉग को आप याद कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, लेट्स गो फॉर स्टार्टर नंबर 5, कोटेशन फ्रॉम रीसेंट रिसर्च। कुछ लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करने के समय कोटेशन का यूज करते हैं। ये कोटेशन अगर लोकल में हो रहा है तो कोटेशन आपके रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। मतलब हिंदी, आप अगर गुजरात में है गुजराती लैंग्वेज में, आप अगर बंगाल में है तो बंगाली लैंग्वेज में, आप अगर बिहार में हो तो बिहारी लैंग्वेज में। सो ये आप रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हो। यू कैन डू इट इन नेशनल लैंग्वेज हिंदी ऑल्सो, और यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। कैसे स्टार्ट कर सकते हो? Referring to any quotation in regional language, national language or international language will get you their attention. एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। सपोज एक टॉपिक है, इज स्ट्रगल गुड। इज स्ट्रगल गुड, सपोज ये टॉपिक आपको मिला है, क्या स्ट्रगल अच्छा है? तो इस टॉपिक में आपको बोलना है। इस टॉपिक के पहले आप कोई अगर कोटेशन दे के टॉपिक को स्टार्ट करोगे तो थोड़ा वैल्यू एडिशन होगा आपके स्टार्ट में। सपोज इफ यू स्पीक, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर। यस माय डियर फ्रेंड, देयर इज नो पेन इन द वर्ल्ड व्हिच कैन किल अस, सो व्हाई वी फाइंड पेन इन द स्ट्रगल? दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। वो कोटेशन आपके टॉपिक के साथ रिलेटेबल होना चाहिए। There is a saying in English, what doesn't kill you make you stronger. Yes, my dear friend, there is no pain in the world which can kill us. So why we find pain in struggle? Like that, you can start your talk. This is a wonderful start with quotation. Any question? So these are the start. It creates an impact. At least आपके ऑडियंस को लगेगा कि कुछ बेहतर होने वाला है। Let's go to the next. ये मेरा फेवरेट है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर वो सच्ची मायने में कर पाए ना तो वो ऑडियंस को वो जो बोलेगा ना, ऑडियंस वो लेता रहेगा। इसे कहते हैं हुक योर ऑडियंस। आप पिक्चर से समझ सकते हो इसका इंपॉर्टेंस। Hook your audience. How can you, tell your audience that come to me and listen me? What exactly it is? Make them feel there is something different in your presentation. आपके ऑडियंस को लगना चाहिए कि आपके प्रेजेंटेशन में कुछ डिफरेंट है, जो दूसरे से बहुत ही अलग है।
जैसे आप बोल सकते हो. Guys, do you know my dear friends, I have come to know about one secret what my parents never told me. आज मैं आपसे एक ऐसा सीक्रेट बोलने वाला हूं जिसको मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे से शेयर नहीं किया. आप लोग ऑडियंस, आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं वो क्या सीक्रेट है? थिंक अबाउट इट, बिकॉज अगर आपके दिमाग में नहीं चल रहा है तो ऑडियंस के दिमाग में नहीं चलेगा. एक सीक्रेट है जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी नहीं बताया, और जब मुझे वो पता चला मुझे लगा कि ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको ये नहीं पता है. तो लोग ना थोड़ा थोड़ा अपना चेयर को ठीक करेंगे और अपने शरीर को ना आगे की तरफ ले आएंगे, बोलेंगे क्या बोलने वाला ये इंसान. इट इम्पैक्ट्स व्हाट एग्जैक्टली. फिर मैं उसको बोलूंगा जब लोग देखूंगा, थोड़ा सा लोग मुझे देख रहे हैं, तब मैं नेक्स्ट बोलूंगा. फाइनली यू से द सीक्रेट इज competition doesn't exist in real. To know why, stay with me for another 10 minutes. I'll tell you why I'm telling this. Competition नाम की कोई चीज नहीं होती. बचपन से हमें बोला जाता है कि बहुत कंपटीशन है लाइफ में, बट जैसा जैसा मैं बड़ा हुआ मुझे लगा कि कंपटीशन है ही नहीं, मैं तो अकेला खेल रहा हूं. मेरे लिए सक्सेस पाना तो कितना इजी है. और ये जो मैं अभी सोच रहा हूं आप भी ये सोचे, इसलिए प्लीज मेरे साथ 10 मिनट तक बने रहे. आपको पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं. इफ यू स्टार्ट लाइक दिस, लोग 10 मिनट तक थोड़ा आपको और समय देंगे, बिकॉज सब चाहते हैं इस कंपटीशन के वर्ल्ड से निकलना. आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर. ये सीक्रेट कुछ भी हो सकता है, ये आपका सीक्रेट है, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, बस इतना जान लो. इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सच में सीक्रेट है कितना बड़ा. इंपॉर्टेंस ये है कि आप सीक्रेट बोलोगे, डिस्क्लोज करोगे. वो जो डिस्क्लोज किया वो नॉर्मल एक सीक्रेट है, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो ना कि एक आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो मेरे मम्मी डैडी ने मुझसे छुपाया, तो लोग के कान खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ऐसा कौन सा है? ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी डैडी ने भी मुझसे छुपाया है क्या, ऐसा कुछ उनके दिमाग में भी ऐसा रहेगा. दिस इज अ गुड स्टार्ट. आप लोग देख सकते हो, दिस कॉल हुक योर ऑडियंस. It is very impactful. चलिए नेक्स्ट. स्टार्टर नंबर 7. आप देखोगे अभी जो स्लाइड्स आ रहे हैं वहां पे एक्सपर्ट लिखा हुआ है. स्टार्टर्स के बगल में एक्सपर्ट, मतलब दीज आर, आप ये सब जनरली आपको ये सब नहीं मिलेगा, बहुत कम टॉक में आपको ऐसे स्टार्ट्स मिलेंगे. हैव अ वाव स्टार्ट. लोगों को लगना चाहिए वाव क्या स्टार्ट था. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग फ्लाइट में बैठे रहते हैं, ऑल्दो हमें फ्लाइट से डर नहीं लगता, लेकिन टेक ऑफ से थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि टेक ऑफ के टाइम थोड़ा हल्का तो हमें थोड़ा सा लगेगा. और उस समय अगर पायलट अच्छे से स्टार्ट करता है और हमें एकदम अच्छा लगता है कि अरे माँ लगा ही नहीं यार मेरे को, तो हम लोग बोलते हैं एक दूसरे को यार ये पायलट बड़ी मस्त है, बहुत अच्छा स्टार्ट था इसका. इवन आपके टॉपिक में भी आप जब टॉपिक दो ना तब भी ये वाव स्टार्ट होना चाहिए. वाव स्टार्ट क्या होता है? बेसिकली स्टार्ट विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. आपका जो स्टार्ट होगा एक पॉजिटिव नोट में होना चाहिए. पॉजिटिव नोट मतलब ये वाली देखिए. सो यू आर रियली गोइंग टू हैव एन ऑसम इवनिंग टुडे. I'm going to share with you something really outstanding that have never been talked about. आज मैं आपका इवनिंग ऑसम करने वाला हूं और एक ऐसा चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं किया. मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं. इमेजिन आप जब स्टेज में जाके बोलोगे कि आज आपका इवनिंग मजा वाला होना चाहिए. देखो क्या होता है, कुछ लोग, कुछ ऐसे स्पीकर्स आते हैं जो बोलते हैं मुझे पता है ऑडियंस आज मेरा टॉक लाइक नहीं करेंगे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे टॉपिक को आप समझे. ये है लो स्टार्ट. ये एक नेगेटिव स्टार्ट है. इसको पॉजिटिव कीजिए. आप खुद बोल रहे हो कि आज मैं आपके इवनिंग को स्पेशल करने वाला हूं, कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जिससे आज आपको आउटस्टैंडिंग फील होने वाला है, जो आज तक किसी ने आपसे नहीं कही. This is the very good way of start. We call it wow start.
लोगों को लगना चाहिए माय गॉड आज कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो मुझे पता नहीं था, और it's a positive statement, you know. Guys, I really want your feedback on this. अभी तक हमने 7 starters को देखा, सुना, पढ़ा. What are you feeling, देवाश? Specifically जो लोग स्टेज में जाते हैं, मैं उनका बात सुनना चाहता हूँ. Are you really feeling this will work? Devashish, are you listening me? Yes, sir. Oh, my phone was muted. Sorry. Okay. No, definitely it will work because it will vary from program to program. Right. According to audience, according to audience, this thing will change. Of course. ये so you have 10 starter now. आप डिसाइड करो कि मैं किस स्टार्टर को यहाँ पे यूज करूंगा. That's up to you. Okay, guys. Starter number 8. These are all expert level starter. Pamper your audience. ऑडियंस को थोड़ा सा अच्छा फील कराइए, बिकॉज ऑडियंस को अगर अच्छा लगेगा तो वो आपको अच्छे से देखेंगे. क्या बोल सकते हैं आप ऑडियंस को? स्माइल एज इफ यू आर रियली ग्लैड टू सी देम. पहली बात तो है कि स्माइल करना है ताकि ऑडियंस को लगे कि आप खुश हो ऑडियंस को देखकर. It's an honor to be here with you today. You are special. The top 20% of people, you are really working hard on world's second biggest fear after that is public speaking. You all make me special too, as I am also part of this parade. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने बात करने के लिए, क्योंकि आप लोग स्पेशल हो. आप लोग स्पेशल क्यों हो पता है? क्योंकि आप लोग उन 20% लोगों में से हो जो आज दुनिया के सेकेंड बिगेस्ट डर को फेस कर रहा है. वो है डर है पब्लिक स्पीकिंग का. सो आप जैसे स्पेशल हो, मैं भी उस डर को फेस कर रहा हूं. सो दैट इज मेकिंग मी स्पेशल ऑल्सो. जब आप लोगों को अच्छा फील कराओगे, उनको बोलोगे दैट यू आर द 20% ऑफ पीपल जो लोग अपने अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तब उनको भी लगेगा कि हाँ यार सच में मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं 20% में आता हूं. It is very impactful, you know. You are making that audience so special. Oh my God, सच में I am 20% of people. So उससे क्या होगा? You are basically gaining the confidence. आप लोगों के confidence को achieve करते हो. It is impactful. It is very impactful. Number 8. Okay, sorry. Yeah, be a storyteller. Number 9. Storyteller is important. आप जब टॉपिक को स्टार्ट करोगे तो एक स्टोरी के जैसे स्टार्ट होना चाहिए. जैसे स्टार्ट विथ अ हीरो हु हैड अ क्वेस्ट एंड फेस क्राइसिस बट फाइनली कॉन्कर्ड. ये हमने पढ़ा भी था एक टाइम पे कि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके स्टार्ट में एक हीरो होना चाहिए, हीरो की एक कहानी होनी चाहिए, और हीरो के क्राइसिस होने चाहिए, और उस क्राइसिस से हीरो कैसे निकला उसकी पूरी स्टोरी होनी चाहिए. तो एक अच्छा स्टोरी का स्टार्ट होना चाहिए. जैसे आप देखिए स्क्रीन में आपको समझ में आएगा. Once there was a boy who used to cry whenever anyone used to misunderstand him, humiliate him, tease him, what not. There was no any day when he didn't cry, he didn't kill his own indignity until he met his master who taught him how to master on his self-image. So yes, my dear friend, today my topic is self-image. हिंदी में अगर मैं बोलूं, एक टाइम पे एक लड़का था जो बहुत रोता था. लोग उसे समझते नहीं थे, बहुत ह्यूमिलिएट करते थे, बहुत गंदी गंदी बातें करते थे, उसको लेके टीज करते थे, क्या नहीं करते थे. ऐसा कोई दिन नहीं था वो लड़का रोता नहीं था. हमेशा वो अपनी डिग्निटी को, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को हमेशा मारता था कि उससे कुछ नहीं हो सकता. लेकिन एक बार उसके लाइफ में एक इंसान आता है और उसे समझाता है कि वो कैसे अपने सेल्फ इमेज को बेटर कर सकता है. सो गाइज, आज हमारा टॉपिक है सेल्फ इमेज. जब आप एक स्टोरी से स्टार्ट करोगे ना, लोगों को स्टोरी अच्छे लगते हैं. दीज आर स्टोरी टेलर्स.
तो स्टार्टर्स आपके स्टोरी टेलर भी हो सकते हैं एंड दीज आर वेरी मच इंपैक्टफुल. ओके, सो गाइज, द लास्ट फॉर द इवनिंग, बी अ होप बिल्डर. आपके स्टार्ट में ना एक होप होना चाहिए. होप मतलब, सोनी जी, होप का मतलब क्या होता है? उम्मीद सर. उम्मीद. देखो, आप जब पब्लिक स्पीकर होते हो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू से. एक पहली बात मैं बता दूं, मैं आज आप 10 पॉइंट को लेके बात कर रहा हूं. जरूरी नहीं कि 10 पॉइंट ही है, देयर आर मेनी पॉइंट्स, लेकिन उसमें से मैं कुछ चूज करके आपके पास मैं आपको शेयर कर रहा हूं. होप. आप अल्टीमेटली पब्लिक स्पीकर क्यों बनते हो? व्हाई यू आर अ पब्लिक स्पीकर? बिकॉज यू वांट टू इंस्पायर पीपल, यू वांट टू मोटिवेट पीपल. और उस मोटिवेशन में उम्मीद बहुत इंपॉर्टेंट है. आज इस लाइफ में लोग बहुत सारी चीजों को लेकर टेंशन ले रहे हैं. आप सबको पता है, हमेशा हमारे दिमाग में एक ही डर है कि एक प्रॉब्लम है जो हमारे दिमाग को खाए जा रहा है, और बहुत लोगों को लगता है कि वो निकल पाएंगे कि नहीं इस डर से. सो आपका पब्लिक स्पीकिंग टॉक में अगर एक होप हो, तो आपका जो ऑडियंस है ना, उसको भी अच्छा लगता है. When you speak effectively, you give people hope of some kind. जब आप effectively लोगों के सामने अपने स्टार्ट को करते हो ना, तो लोगों को भी बहुत उम्मीद जगता है उससे. Remember, the ultimate purpose of speaking is to inspire people to do things. आप जब पब्लिक स्पीकर होते हो ना, तो ये बहुत बड़ा एक चीज है कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो. तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप टॉक देने आओ, प्लीज डोंट जस्ट स्पीक बिकॉज यू हैव टू स्पीक. स्पीक बिफोर बिकॉज यू हैव टू इंस्पायर अदर्स. कैसा स्टार्ट हो सकता है गाइस? H is equal to harm. At the same time, H is equal to heal also. But heal only comes when there is a hope. Hope for awesome life ahead. Like H मतलब harm भी होता है, और H का मतलब healing भी होता है. और बट लेकिन हीलिंग के लिए, लाइफ को हील करने के लिए हमें एक होप की जरूरत होती है, जिसको हम हिंदी में उम्मीद बोलते हैं. होप फॉर ऑसम लाइफ अहेड. ये होप हमें एक अच्छा लाइफ जीने में हेल्प करता है. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है, उसके बाद आप टॉपिक का नाम दे सकते हो. तो आज हमने कुछ ऐसे स्टार्टर्स के बारे में पढ़ा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपने टॉपिक में यूज करोगे तो एक अच्छा स्टार्ट होगा. मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा जल्द से जल्द. सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड ऑडियंस. शो हाउ प्लीज्ड आर यू फीलिंग. आप कितना अच्छा फील कर रहे हो. लोगों को थैंक्स दो, ऑर्गेनाइजर्स को थैंक्स दो. रेफरिंग टू एनी प्रॉप रिलेटेबल टू द टॉपिक. कुछ प्रॉपर्टी यूज करो टॉपिक में, इससे थोड़ा सा अटेंशन बढ़ता है. रेफरिंग टू रीसेंट कन्वर्सेशन. कोई कॉन्वर्सेशन जो आप रिसेंटली किए हो किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान के साथ, उसको आप बोल सकते हो. कोटेशन फ्रॉम रीसेंट रिसर्च. कोई कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, वो अच्छा एक स्टार्ट देगा आपको. ये तो भाई बोलते हैं कि बहुत इंपैक्ट देता है. ये है हुक योर ऑडियंस. अपने ऑडियंस को कैसे हुक करोगे, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको. हैव अ वाओ स्टार्ट. हर इंसान को हर इंसान सोचता है कि इस इंसान को मैं 5 मिनट के लिए सुनने वाला हूं. तो वो 5 मिनट कैसा होगा, ये डिपेंड करता है आपका स्टार्ट कैसा है. पैम्पर योर ऑडियंस. आपके ऑडियंस को लगना चाहिए कि वो लोग स्पेशल है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो लोग को अगर स्पेशल लगेगा तो वो लोग भी आपको एक स्पेशल अटेंशन देंगे. बी अ स्टोरी टेलर. एक स्टोरी टेलर के जैसे स्टार्ट कीजिए अपने टॉपिक को, ये बहुत इंपैक्ट करेगा. बी अ होप बिल्डर. एक होप दीजिए लोगों को दैट लाइफ में वो जो चाहते हैं वो उनको मिलेगा और सब ठीक हो जाएगा एक ना एक दिन. सो गाइस, दिस इज द वे we have learned today how we can start. There are 10 ways we have discussed just now, but ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जो आप यूज कर सकते हो. Okay, so guys, any question?